हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बेटा आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 की ये पर्यावरण की क्लास चल रही है। ये हमारी क्लास नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें हम रेडीनेस सप्ताह 2 करेंगे, जिसमें हम करेंगे आज दिवस 1, 2 और 3। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और मेरे साथ साथ आराम से अपने सारे प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपनी अभ्यास पुस्तिका खोलिए और अपना सप्ताह 2 निकालिए। उसमें हम आज दिवस 1, दिवस 2 और दिवस 3 करेंगे। ठीक है, देखिए दिवस 1 तो पहले आपका दिया गया है, दिए गए फल व सब्जियों के चित्रों में रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। तो बेटा ये क्या है? लौकी। लौकी, आप लौकी में हल्का हरा कलर का रंग भरेंगे। ठीक है, रंग आप स्वयं भरेंगे। ये क्या है? लौकी। ये क्या है बेटा? भिंडी। इसका नाम आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, नीचे। ठीक है, यहाँ पे लिख लें भिंडी। ठीक है, भिंडी। ठीक है, आगे चलते हैं, रंग आप स्वयं भर लेना। ठीक है, ये क्या है आगे? ये है आम। आम में कैसा रंग होता है? पीला। और ये क्या है? अंगूर। अंगूर में कैसा रंग होता है? हरा। ठीक है, हल्का हरा। चलिए, तो ये आप स्वयं कर लेंगे, रंग भरने का कार्य आप बाद में कर लेना। मेरे साथ साथ अपने और प्रश्नों को कीजिए फटाफट से। देखिए क्या लिखा है इसमें, दिए गए चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा? बताओ जरा क्या क्या है, वो लिखना है। केला, आलू, गाजर, पालक, दूध और मछली। ठीक है, ये सब हमको दिखाई दे रहा है, ये सब हमने लिख लिया। लिख लिया सबने? आगे चलें? तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? चित्रों में से छांटकर लिखिए। जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है, और जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? केला, आलू, गाजर, पालक, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जीव जंतुओं से बेटा हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, जैसे गाय और भैंस दूध देती हैं। ठीक है, मछली, इससे हमें मांस मिलता है। ठीक है, तो जीव जंतुओं से हमें क्या मिलता है? दूध और मांस। ठीक है, इतना हो गया सबका। चलिए, तो मैं आगे चलती हूँ अब आपके अभ्यास क्रमांक 3 में। चित्रों में दिखाए गए भोज्य पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? इनको सही मिलान कीजिए। अब देखिए, रोटी किससे बनती है? गेहूं से। मिलाइए फटाफट से गेहूं से। ये क्या है? चावल। चावल कहाँ से आता है? धान से। धान से मिलाइए चावल को। फिर ये है अंडा। अंडा कौन देती है? मुर्गी। ठीक है, ये है दूध। दूध किससे मिलता है हमें? गाय से। मिल गए चारों? आगे चलो बेटा। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा दिवस 2 है। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा दिवस 2। वर्ग पहेली में से खाने की कोई 5 वस्तुओं को ढूंढकर चित्र के नीचे उनका नाम लिखिए। अभी देखो, पहले हम नाम लिख लें। ये क्या है? केला। नाम लिखो सब बच्चे, केला। ये क्या है? आम। ये क्या है? मछली, या आप मांस लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? मछली। हम यहाँ पे मछली लिखेंगे, मछली। ये क्या है? गन्ना। ठीक है, ये क्या है? बैगन। बैगन। ठीक है, चलिए ये क्या है? सेब। सेब।
इतना लिख लिया सबने। अब हम इसमें ढूंढेंगे, ठीक है। ये जो आपको पहेली दी है, वर्ग पहेली, इसमें हम ढूंढेंगे इन सबको, ठीक है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं। देखो मिल गया हमको बैगन, ये रहा। सब बच्चे जल्दी से निशान लगाओ। फिर मुझे मिल गया बैगन के बाद सेब, ये रहा सेब। उसके बाद देखो ये रहा केला, केला मिल गया सबको। देखो ये रहा आम, आम के बाद अब मछली, ये रही मछली। और उसके बाद गन्ना, ये रहा गन्ना। सारे मिल गए, मिल गए सबको? पक्का? तो मैं आगे चलूं? वेरी गुड। चलिए जल्दी से फटाफट से अब हम इसको आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम नीचे क्या दिया है, अभ्यास क्रमांक 2 में नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों के समूह से हमें क्या लाभ होता है, चित्र मिलान कीजिए। देखिए क्या है बेटा, फल और सब्जी हैं। ये क्या करती हैं, ये हमें बीमारियों से बचाती हैं, फल और सब्जी, ठीक है। दूसरा क्या है, ये रोटी चावल अंडा जो भी होता है, ये सब हमें ताकत देते हैं। हम खाना खाते हैं, ये खाना है, तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अगली क्या है, मछली अंडा दूध, ये सब क्या करते हैं बेटा, ये सब हमारे शरीर में विकास करते हैं, ठीक है। ये सब हमारे शरीर का विकास करते हैं। मिला लिया सबने? आगे चलूं तो मैं फटाफट से? वेरी गुड। चलिए अब हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। दादा दादी या नाना नानी से पूछकर पता कीजिए बच्चे जवान और वृद्धजन क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं। जैसे बेटा छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या क्या खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दलिया वगैरह खा सकते हैं, बस। क्या नहीं खा सकते, वो रोटी सब्जी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो अभी छोटे हैं। दूसरा है जवान, जो जवान आदमी होता है वो तो कुछ भी खा सकता है, जैसे काजू है, चने हैं, अखरोट है, रोटी है, सब्जी, वो तो सब खा सकते हैं, है ना। वो क्या नहीं खाते, जो जवान लोग होते हैं उनको ये खिचड़ी दलिया ये सब अच्छा नहीं लगता, उनको कुछ अच्छा अच्छा खाना अच्छा लगता है ना। आगे चलते हैं। जैसे बूढ़े लोग होते हैं वो बेटा क्या खा पाते हैं, उनके दांत नहीं होते हैं तो वो ज़्यादातर खिचड़ी दलिया ही खाते हैं, या फिर चने और बेसन की रोटी खा लेते हैं, क्योंकि बेसन की रोटी नरम होती है। वो क्या नहीं खाते, बादाम है, चने हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते बूढ़े लोग। क्यों? क्योंकि भाई उन पे बादाम और चने तो चबेंगे ही नहीं, वो तो बहुत कठोर होते हैं, है ना। तो बच्चे क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, बूढ़े क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, जवान क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हो गया सबका। तो मैं आगे चलती हूँ अभ्यास क्रमांक 4 पर। आपके घर में बनने वाले 3 भोज्य पदार्थों के नाम लिखो जो आपको भोजन में बहुत पसंद हैं और जो आपको भोजन में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो घर में बनता है, ऐसे नहीं कि पिज्ज़ा बर्गर लिख दिया आपने। देखो ज़्यादातर बच्चों को क्या पसंद होता है, जो घर में बनता है, खीर पसंद होती है बच्चों को, पूरी कचौरी, मटर पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी, छोले भटूरे, है ना, ये सब पसंद होता है बच्चों को। और पसंद क्या नहीं होता है उनको, खिचड़ी दलिया रोटी, ये तो बच्चे खाते ही नहीं है ना। तो बस आपको भी वही लिखना है, जो आपको पसंद है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे और जो आपको पसंद नहीं है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें। वेरी गुड। आगे चलते हैं अब हम अपने सप्ताह 3 पर। देखिए सप्ताह 3 क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ दोहराइए एवं चर्चा कीजिए। प्यास लगे तो पानी पिए, नहाने धोने में भी पानी, पौधों में हम डाले पानी, पशु पक्षी मांगे पानी, बिन पानी हम जी ना पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाए। वो कह रहा है बेटा बिना पानी के कुछ भी नहीं है, फिर भी हम पानी को क्यों फालतू में बहाते हैं, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। आप पानी का उपयोग कौन कौन से कामों से करते हैं, चित्र देखकर दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे क्या कर रही है बेटा, ये पानी का यूज़ कहाँ कर रही है, हाथ धोने में,
ये पानी का प्रयोग कहाँ कर रही है? पीने में। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? नाव तैराने में पानी का उपयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ये ब्रश करने में, ये नहाने में, ये सब्जियां धोने में, ये कपड़े धोने में, ये पौधों को पानी देने में। ठीक है, लिख लेंगे सब बच्चे। बहुत सरल है ना? चलिए आगे चलें। आगे चलते हैं। अब हम अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर पानी के स्रोत के नाम लिखिए। ये क्या है बेटा? वर्षा हो रही है। ये क्या है? कुआं। ये नदी। ये क्या है? हैंडपंप। और आगे चलते हैं। ये है तालाब और ये है नल। ठीक है, लिख लिया सबने? आगे चलो। चलिए, अभ्यास क्रमांक 4। आपके घर में पानी कहाँ से लाया जाता है? इसका उपयोग आप और कौन कौन से कामों के लिए करते हैं, लिखिए। तो बेटा हमारे घर में पानी नल द्वारा आता है। अब मेरे घर में तो नल द्वारा आता है, अब आपके घर में कैसे आता है वो आपको लिखना है। और उस पानी का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? तो देखो बेटा, हम नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में, ब्रश करने में, पानी पीने में, खाना बनाने में, पौधों को पानी देने में, फल और सब्जियां धोने में, सब जगह पानी का प्रयोग होता है। ठीक है, सब जगह पानी का उपयोग होता है। हो गया? आगे चलें तो चलिए। अच्छा, तो इन तीनों दिवस हो गए आपके सप्ताह 2 के। आपके सप्ताह 2 के तीनों दिवस हो गए, 1 2 3। ठीक है, अब 4 5 6 में बाद में करवाऊंगी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार हाइप जरूर कर दें। हाइप कैसे होता है? अब आप ये सोच रहे होंगे, जैसे आपने कमेंट बॉक्स देखा है ना, जहाँ से आप कमेंट करके पूछते हो कोई अपनी परेशानी वगैरह, या आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो। जब आप कमेंट बॉक्स को ऐसे इधर साइड में कर दोगे ना स्क्रॉल, तो वहाँ पे हाइप आ जाएगा, तो आप उस हाइप को कर देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।